6.2 में चलेंगे आज क्लास 9th में। गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.2 और जो प्रीवियस वीडियोस थे उसके अंदर हमने इसके क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिए थे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड को केयरफुली रीडिंग करो और क्वेश्चन नंबर थर्ड में इन फिगर जो आपको इसके अंदर वो दे रखी है फिगर, उसके अंदर देखो इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल किसके है सी डी, ये भी एंड पैरेलल है सी डी, ये पैरेलल है सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर ऑन जी डी, ई एफ ये पॉइंट ई एंड एफ है, ये ई एंड एफ। यहां से आपको दे रखा है कि ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी गिवन में। नेक्स्ट है जी इज ट्रांसवर्सल लाइन, जी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ये पॉइंट जी आपके पास, पॉइंट जी, ये पॉइंट जी आपके पास। अब नेक्स्ट है इसके अंदर ए बी सी डी सारे कंप्लीट हो चुके हैं पॉइंट हमारे पास। एंड क्वेश्चन में देखो ए बी पैरेलल सी डी गिवन में आपके पास, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ई एफ है वो परपेंडिकुलर है सी डी पे। तो सो डेट एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री, बिकॉज यानी कि देखो यहां से कि ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, तो सो डेट एंगल एफ ई डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल एफ ई डी इक्वल टू 90 डिग्री क्योंकि ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे। नेक्स्ट एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी कंप्लीट है ये, एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, 126 डिग्री। एंड फाइंड एंगल ए जी ई, फाइंड क्या करना हमारे क्वेश्चन में, एंगल ए जी ई, फर्स्ट है ए जी ई एंड सेकेंड एंगल है जी एफ, एंगल जी एफ एंड थर्ड एंगल है आपके पास एंगल एफ जी, एंगल एफ जी, ये आपको क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो देखो फर्स्ट में हमारे को ए जी ई फाइंड करना है, ए जी ये एंगल फाइंड करना है। तो सो डेट एंगल जी ई डी टोटल आपके पास कितना है 126। तो देखो इनकी बोथ लाइंस आर पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल किसके है ये सी डी की है, फिर ए बी पैरेलल है सी डी। तो सो डेट ये शेप देखो कौन सी शेप है आपके पास, जेड शेप है, और यानी कि जब जेड शेप होती है तो कौन से एंगल बनते हैं अल्टरनेट एंगल। तो एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, जेड शेप है आपके पास इस टाइप से, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल की कैटेगरीज में हम इसको लेके जाएंगे। तो सो डेट एंगल ए जी ए बी पैरेलल सी डी गिवन, तो सो डेट एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। फर्स्ट एंगल कितना आ जाएगा आपके पास 126, एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, रीजन इसका अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये आ जाएगा फर्स्ट एंगल। अब सेकंड आपको फाइंड करना है जी ई एफ, जी ई एफ कौन सा एंगल फाइंड करना है यहां से जी ई एफ। तो आप इसके अंदर थिंक सोच सकते हो एंगल जी एफ कैसे फाइंड करें। टोटल एंगल की वैल्यू आपके पास, टोटल एंगल जी एफ की सॉरी जी ई डी की वैल्यू आपके पास है 126 एंड एंगल एफ ई डी की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री। तो टोटल है 126 में से 90 डिग्री को आप लेस कर दो तो आपके पास कौन सा आ जाएगा जी एफ एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं, एंगल जी एफ। तो यहां से लेंगे एंगल जी एफ, एंगल जी एफ इक्वल टू एंगल जी एफ इक्वल टू एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी। देखो यहां से टोटल जी ई डी है
GED में से माइनस करेंगे FET एंगल को, तो हमारे पास रिमेनिंग एंगल कौन सा आ जाएगा, एंगल GEF। तो एंगल GEF इक्वल टू, यानी कि एंगल GD की वैल्यू ऑफ एंगल GED इक्वल टू 126 एंड माइनस एंगल FED, एंगल FED इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल FED इक्वल टू 90 डिग्री एंड रिमेनिंग 36 डिग्री, तो एंगल GF इक्वल टू 36 डिग्री। ये एंगल आ गया सेकंड आपके पास। अब एंड थर्ड नंबर पे फाइंड करना है FGE। कौन सा एंगल फाइंड करना है, FGE। FGE आपको फाइंड करना है। तो सो डेट AGF इज ए स्ट्रेट लाइन। देखो AGF के आपके पास स्ट्रेट लाइन, तो सो डेट इनका जो सम ऑफ लेंगे हम, एंगल AGE प्लस एंगल FGE, एंगल FGE इनका सम ऑफ कितना हो जाएगा 180 डिग्री अकॉर्डिंग लीनियर पेयर। तो यहां से हम लिख सकते हैं AGF इज ए स्ट्रेट लाइन, AGF, या फिर ले सकते हैं AF इज ए लाइन, AF इज ए लाइन, so that angle AGE plus angle FGE, angle FGE equal to 180 डिग्री, equal to 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर अकॉर्डिंग लीनियर पेयर। एंड नेक्स्ट एंगल AGE, यानी कि वैल्यू ऑफ एंगल AGE इक्वल टू 126, ये वैल्यू हम काम में लेंगे। 126 प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180, सम ऑफ इनका ले लिया हमने, यानी 126 प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री। अब बाई TP ऑफ, अब हम क्या करेंगे, बाई TP ऑफ 126, बाई TP ऑफ 126, तो एंगल FGE इक्वल टू 180 माइनस 126, तो एंगल FGE इक्वल टू लेस करें 180 माइनस 126, तो 54 डिग्री। लेस करके देख लो 54 ही आता है कि इसका, तो आंसर में क्या आ जाएगा 54 डिग्री। तो सो डेट रिक्वायर्ड वैल्यू, तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस एंगल, फर्स्ट में कौन सा है आपके पास, AGE फाइंड करना था, एंगल AGE इक्वल टू 126 डिग्री। सेकंड एंगल GEF, एंगल GEF इक्वल टू 36 डिग्री एंड एंगल FGE इक्वल टू 54 डिग्री, एंगल FGE इक्वल टू 54 डिग्री। ये आ जाएंगे रिक्वायर्ड आंसर। हेंस एंगल AGE इक्वल टू 126, एंगल GEF इक्वल टू 36 डिग्री एंड एंगल FGE इक्वल टू 54 डिग्री। तो इनकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चैप्टर आपके दिमाग से लेस हो जाएगा, तो आपको इनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है इन क्वेश्चनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4 आपकी, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को होमवर्क में भी नोट करना है, बुक्स नहीं है तो बुक्स मार्केट में उपलब्ध है, चाहे CBSE हो या RBSE है, सेम है बुक्स आपकी, CBSE एंड RBSE की, क्लास 9th 8 7 6 की, कोई चेंजिंग नहीं है बुक्स में। जो RBSE है वो CBSE की, ओनली 10th क्लास का सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, बाकी आपका सिलेबस चेंज। यानी कि देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर इफ PQ पैरेलल ST, क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप से आपके पास फिगर है, ये PQ, ये पॉइंट Q, एंड बोथ लाइन्स आर पैरेलल, PQ पैरेलल ST, ये पॉइंट R, पॉइंट S एंड T। तो देखो क्वेश्चन में आपको गिवन में है PQ पैरेलल ST, PQ पैरेलल ST गिवन में, अकॉर्डिंग क्वेश्चन PQ पैरेलल ST। पैरेलल का साइन आपको याद रखना है, आप केवल साइन के यूज से हम चलेंगे, पैरेलल यहाँ नहीं लिखेंगे,
ओनली साइन यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा, पी क्यू पैरेलल एच टी। एंड नेक्स्ट देखो यहाँ से एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री, 110 डिग्री, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री। एंड नेक्स्ट है आपके पास एंगल आर एस टी, आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर एस, क्यू आर एस एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कौन से एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है? क्यू आर एस की, क्यू आर एस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करें, इसके पैरेलल ये लाइन आप ड्रा कर सकते हो, ये लाइन हम ड्रा करेंगे पैरेलल टू पी क्यू एंड एस आर। इस एंगल ए एंड ये एंगल आपके पास आ गया बी। तो फर्स्ट एंगल ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड फिर इसका सम ऑफ लेंगे लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। लीनियर पेयर से इनका सम ऑफ कितना होगा? 180। फिर इसके अंदर ए एंड बी की वैल्यू हम पुटिंग करेंगे, फिर हम एंगल क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, यानी कि ड्रा ए एंड बी। कौन सी लाइन हमने ड्रा की है? ए बी, यानी कि ड्राई लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी, यानी कि ड्राई लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड पैरेलल एस टी। देखो पी क्यू पैरेलल एस टी आपके पास, तो पी क्यू के पैरेलल है जो लाइन वो एस टी के भी पैरेलल होगी। एंड ले एंगल ए आर क्यू इक्वल टू ए एंड एंगल एस आर बी, एंगल एस आर बी इक्वल टू एंगल बी। अब नेक्स्ट यहां से लेते हैं इनका सम ऑफ, लेते हैं इन एंगल्स का सम ऑफ। ए प्लस 110, ए प्लस 110, क्योंकि ये एंगल्स किस टाइप के एंगल है ये? तो ये एंगल है आपके पास एडजस्टमेंट एंगल्स का जो सम ऑफ होता है वो कितना होता है? टू पैरेलल लाइंस के बिटवीन, जैसे ये टू पैरेलल लाइन है इसके बिटवीन जो ये है एडजस्टमेंट एंगल है, इनका सम ऑफ कितना होता है? 180 डिग्री। इनका जो सम ऑफ होगा 180 एंड इनका भी सम ऑफ कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां से लेंगे a प्लस 110, a प्लस 110 इक्वल टू 180, सम ऑफ एडजस्टमेंट एंगल। a प्लस 110 इक्वल टू 180 एंड बाय टीपी ऑफ 110, तो 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 70 डिग्री। एंड नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वैल्यू b, b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो b प्लस 130 इक्वल टू 180 बाई टीपी ऑफ 130, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री, इक्वल टू 50 डिग्री। अब नेक्स्ट हम यहां से लेंगे, यानी कि देखो ये आपके पास क्या स्ट्रेट लाइन है, ए आर बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए आर बी इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आपके पास ए बी इज ए लाइन। तो सो डेट एंगल ए प्लस एंगल क्यू आर एस, एंगल ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। तो यहां से हम राइट कर सकते हैं ए बी इज ए लाइन, ए बी इज ए लाइन। तो सो डेट एंगल ए प्लस एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस बी आर बी यानी एंगल बी इक्वल टू 180। अब इसमें वैल्यू हम पुटिंग कर सकते हैं, वैल्यू ए इक्वल टू 70 डिग्री एंड वैल्यू बी इक्वल टू 50 डिग्री इसमें हम पुटिंग कर सकते हैं क्वेश्चन। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पुटिंग करनी है, क्योंकि वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 70 डिग्री, तो 70 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री इक्वल टू 180 एंड 70 प्लस 50 इक्वल टू 120। इनका सम ऑफ करेंगे 70 प्लस 50 का, तो एंगल क्यू आर एस प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 बाई टीपी ऑफ 120 बाई टीपी ऑफ 120। तो कन्वर्ट इन
माइनस, सो डेट एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120। तो 180 में से 120 को लेस कर दो, तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सो डेट हेंस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां से हम राइट कर सकते हैं हेंस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आपके पास होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनका आपको सॉल्यूशन करना है। ऐसा ही क्वेश्चन शायद मिसलिनियस में एक आपके जो आपके नेक्स्ट आएगी 6 की मिसलिनियस, उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। सॉरी इसके अंदर मिसलिनियस इसमें नहीं है, मिसलिनियस जो पिछला सिलेबस था उसमें थी वो मिसलिनियस, क्योंकि न्यू सिलेबस है तो इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, और फिर आएगा तो और हम देखेंगे आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 5 है इन फिगर। देखो जो क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर दी हुई है वो देखो, ये लाइंस पैरेलल है आपके पास, पैरेलल लाइंस हैं, एंड बिटवीन ये ट्राइंगल आपके पास, एंड बिटवीन ट्राइंगल ए पी बी, ए पी एंड बी। नेक्स्ट है आपके पास एस क्यू आर डी, पॉइंट एस क्यू आर एंड डी पॉइंट। एंड नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन में ए बी पैरेलल, यानी ए बी पैरेलल है आपके पास एस डी, ए बी पैरेलल सी डी, सॉरी सी है यहाँ एस नहीं, यानी आपको गिवन में है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड एंगल्स आपके पास 50 डिग्री, ये एंगल 50 डिग्री एक्स वाई, एंड ये एंगल आपके पास 127, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी ए पी क्यू एंड फाइंड, यानी एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंड एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी है, एक्स एंड वाई की वैल्यू क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी है। तो फर्स्ट नंबर पे देखो यहाँ से, यानी ए बी पैरेलल किसके, सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी की, सो डेट ये देखो आपका जेड शेप है, इसमें ये जेड शेप आ रही है, तो सो डेट एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री, कि एंगल x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 50 डिग्री की। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे यहाँ, अल्टरनेट एंगल। तो फर्स्ट नंबर पे देखो यहाँ से जेड शेप है आपके पास, यानी ए बी पैरेलल है सी डी की, यानी ए बी पैरेलल है सी डी, एंड यहाँ से जेड शेप है, तो एंगल इसको क्या नाम देंगे पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू लेंगे एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू, और इसका रीजन देंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल आपके पास एंगल पी क्यू आर एंड एंगल ए पी क्यू एंड एंगल पी क्यू आर इज ए अल्टरनेट एंगल। सो डेट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एक्स, और x इज इक्वल टू ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री गिवन, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 50 डिग्री, अल्टरनेट एंगल। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया। अब सेकंड हम लाते हैं, यहाँ सेकंड आपके पास है, यानी ये एंगल देखो यहाँ से 127 है, इसमें भी आपके पास जेड से बन रही है, यानी ए बी पैरेलल है सी डी की, ए बी पैरेलल है आपके पास किसके सी डी की, ए बी एंड सी डी पैरेलल है, तो सो डेट एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, ये डी पॉइंट यहाँ है, ए पी आर डी, एंगल पी आर डी, और इसका रीजन भी क्या होगा यहाँ अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल,
अल्टरनेट एंगल। एंड अब यहां से लेंगे एंगल एपीआर। एपीआर इज इक्वल टू 50 प्लस वाई। एंगल एपीआर इज इक्वल टू 50 प्लस वाई। एंगल एपीआर एंगल एपीआर इज इक्वल टू 50 प्लस वाई इज कॉल्ड एंगल एपीआर। 50 प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल पीआरडी, गिवन वैल्यू 127। तो एंगल पीआरडी इज इक्वल टू 127 एंड बाय टीपी ऑफ 50 डिग्री। एंड बाय टीपी लेट करेंगे अब, तो y इज इक्वल टू बाय टीपी 50 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 डिग्री एंड रिमेनिंग 77 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 77 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हेंस x इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 77 डिग्री। ये इसके रिक्वायर्ड आंसर आपके पास आ जाएंगे क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये गए फैलेंगे आपके दिमाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर PQ एंड RS टू पैरेलल मिरर। टू पैरेलल मिरर आपके पास PQ एंड SR। PQ एंड यानी कि फर्स्ट है इसके अंदर PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। टू मिरर्स है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में। फर्स्ट है PQ एंड सेकंड है मिरर है, ये इस पे पॉलिश की हुई है मिरर। एंड सेकंड मिरर है आपके पास RS, R एंड S पॉलिश की हुई है। टू मिरर्स है। और अब आगे यहां से क्वेश्चन में पढ़ो कि एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ। इंसिडेंट है रे, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट आपके पास कौन सा है B, ये पॉइंट A। ये इंसिडेंट रे है एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B। PQ इन जो PQ मिरर है इसके ऊपर B पे रिफ्लेक्टेड हो रही है। एंड द मिरर PQ एट B एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग पथ BC। इस BC पथ के अकॉर्डिंग ये चल रही है। यहाँ पॉइंट C आपके पास एंड रिफ्लेक्टेड होके D की तरफ ये चलती है। ये पॉइंट D, ये पॉइंट है D। C एंड पथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C। RS को C पे रिफ्लेक्टेड हो रही है एंड C एंड रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD। CD के पथ में प्रूव डेट AB पैरेलल CD। आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ, AB पैरेलल CD। तो देखो यहाँ से प्रूफ करने के लिए यहाँ पे पैरेलल लाइन प्रूफ करना है। क्वेश्चन में आपको प्रूफ क्या करना है, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन प्रूफ करने के लिए हमारे को क्या करना है, यहाँ अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल शो करना है। अल्टरनेट एंगल लाइन को इक्वल हम शो करना पड़ेगा हमारा। तो इसके अंदर आपको ये परपेंडिकुलर ड्रान करनी पड़ेगी। ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर आपके पास। जैसे इसको हम नाम दे सकते हैं x एंड इसको नेम दे सकते हैं y। यानी कि BX परपेंडिकुलर ऑन, यानी कि BX परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड RS एंड CY परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड RS। तो यहां से चलेंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन यानी PQ पैरेलल है RS, PQ पैरेलल RS। तो यहां से हमने क्या किया, ड्रा यानी BX परपेंडिकुलर ऑन RS एंड सेकंड परपेंडिकुलर कौन सा आपके पास, CY परपेंडिकुलर ऑन PQ। CY परपेंडिकुलर ऑन PQ। तो सो डेट यानी BX किसके पैरेलल हो जाएगा आपके पास, CY। अब इसका रीजन हम क्या देंगे कि ये पैरेलल क्यों है, क्योंकि BX परपेंडिकुलर ऑन RS, BX परपेंडिकुलर ऑन RS एंड CY परपेंडिकुलर ऑन PQ, CX परपेंडिकुलर ऑन PQ। तो यहां से देखो बोथ एंगल्स आर इक्वल, तो इनका जो सम ऑफ लेंगे 180 है। तो सो डेट BX परपेंडिकुलर ऑन CY, BX CY के
परपेंडिकुलर, ये एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। और अब यहाँ से हम लेते हैं कि BX परपेंडिकुलर ऑन CY है, तो सो डेट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 यहाँ से शो कर सकते हैं, लेकिन इसके बिफोर हमारे को एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा हमारे पास, बिकॉज ये तो कौन सा एंगल आपके पास, इंसिडेंट एंगल, और ये कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल, अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन लॉ, कि जो भी इसके लॉ है रिफ्लेक्शन के, उसके अकॉर्डिंग एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यानी एंगल I इक्वल टू एंगल R, एंगल I इक्वल टू एंगल R, एंगल I मींस क्या आ गया आपके पास, इंसिडेंट एंगल्स, और एंगल R इक्वल टू क्या लेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल, अकॉर्डिंग साइंस, साइंस के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे, जो साइंस में फिजिक्स में जो पॉइंट है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू आ गया एंगल 4, एंड नेक्स्ट BX पैरेलल CY, BX पैरेलल है आपके पास CY के, BX पैरेलल CY, तो सो डेट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इसका रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, देखिए कि अल्टरनेट एंगल है क्या, एंगल 2 जेड शेप है आपके पास, ये जेड शेप है आपके पास इस टाइप से, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट एंगल, तो सो डेट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यानी एंगल 1 2 3 4 आर इक्वल। ये इक्वेशन हम कंप्लीट फर्स्ट, और ये इक्वेशन लेते हैं सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देखो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वेशन सेकंड से, तो अब देखो यहाँ से एंगल, यानी इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन चलेंगे फर्स्ट से, आपके पास एंगल 2 इक्वल है एंगल 1 की, एंड एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 की, तो बोथ एंगल्स आर इक्वल। अब इनका हम सम ऑफ लेंगे, एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल BCD, एंगल BCD इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब या तो आप इनको चेंज करो या फिर इनको हम चेंज करते हुए चले, तो यहाँ से आप एंगल 1 प्लस 2 की जगह क्या राइट कर सकते हैं, एंगल 1 की जगह एंगल 3, एंगल 2 की जगह एंगल 4, तो यहाँ से एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये इक्वेशन थर्ड, और ये इक्वेशन कौन सा आ गया, फोर्थ, एंड यहाँ से देखो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ की वन साइड इक्वल है आपके पास, और वन साइड यहाँ से कौन सी इक्वल है आपके पास, इन यानी कि जो RHS है ये साइड इक्वल है, तो यहाँ से लेंगे इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एंड वी गेट एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD, एंगल ABC किसके इक्वल होगा, एंगल BCD के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एंगल 3 प्लस 4, जो ABC इसकी वन साइड आ गई, RHS इक्वल है, और यहाँ से भी एंगल 3 प्लस 4 है, तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD, तो सो डेट यहाँ से AB पैरेलल किसके आ जाएगी, CD की, क्योंकि इसके जो बिटवीन अल्टरनेट एंगल्स हैं ये यहाँ पर क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो सो डेट AB पैरेलल CD, यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, आगे HP, यानी AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD आ जाएगी, यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर AB पैरेलल CD। तो ये क्वेश्चन आपके यानी कि 6.2 एक्सरसाइज वो आज कंप्लीट हो चुकी है, इनको होमवर्क में भी करना है, इनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है, क्योंकि 9th का जो सिलेबस है वो 10th क्लास से कहीं ज़्यादा हार्ड है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए मेहनत करनी है, तब जाकर इनको आप सीख पाओगे। और ये टॉपिक्स चल रहे हैं चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, ये चैप्टर आपके डिफिकल्ट रहेंगे, तो इनकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये चैप्टर आपको नहीं आएंगे।